एक बार की बात है, एक चूहा था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू चूहा बहुत चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन वो रास्ते पर टहलते हुए एक कपड़े का टुकड़ा देखकर खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि इससे वह एक सुंदर टोपी बना सकता है। वह आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने उसे देखते ही पूछा, ये कौन बोल रहा है? मैं चूहा हूँ। मुझे इस कपड़े से एक टोपी बनवानी है। चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठा कर मारूंगा। चूहा डरने के बजाय साहस से बोला, तू मुझे डरा रहा है। मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही को बुलाऊंगा। तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया और तुरंत टोपी बनाने लगा। कुछ ही देर में उसने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी बना दी। चुन्नू चूहा खुशी खुशी टोपी पहनकर वहां से चल दिया। अब चूहा आगे बढ़ा और रास्ते में एक कशीदेकार की दुकान देखी। उसने टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। उसने कशीदेकार से कहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। चल, यहाँ किसे फुर्सत है? चूहे ने जवाब दिया। अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है। लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अरे रुको रुको, तुम्हारी टोपी पर अच्छा कसीदा काट देता हूँ। कशीदेकार ने चूहे की टोपी पर सुंदर और रंग बिरंगा कशीदा काट दिया। अब टोपी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। चुन्नू चूहा खुशी से उछल पड़ा और बोला, धन्यवाद भाई, अब मेरी टोपी बहुत सुंदर हो गई है। चूहा अब अपने नए और खूबसूरत कसीदा कढ़ी टोपी के साथ जंगल में चला गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं डरा सकता। सभी जानवर उसकी टोपी देखकर उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जंगल में एक बड़ा बाघ आया। उसने चूहे को देखा और घमंड से बोला, तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, तुमसे तो मैं डरता नहीं। चूहा हंसते हुए बोला, तुम मुझसे क्यों डरेगा? लेकिन सुन, अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही से तुझे पिटवाऊंगा। बाघ ने हंसते हुए कहा, कचहरी, सिपाही, तुम जैसे छोटे से चूहे से मैं क्यों डरूंगा? तभी चुन्नू ने अपनी टोपी को उठाकर कहा, देख, ये मेरी चतुराई की पहचान है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर तूने मुझसे कुछ किया तो मैं अपनी चतुराई का इस्तेमाल करूंगा। बाघ ने सोचा कि शायद चूहा सच में कुछ कर सकता है, इसलिए उसने चूहे को छोड़ दिया और वहां से चला गया। अब चुन्नू समझ चुका था कि उसकी चतुराई और आत्मविश्वास ने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। वह अपनी नई टोपी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।